मक्का मदीना में रथ यात्रा हो रहा था। तुर्की आएगा भारत के साथ लड़ाई कर, और भारत में बहुत लोगों को वो युद्ध में लड़ाई करेगा और रक्तधार इस देश में बहेगा। पर वर्ल्ड वॉर का मुख्य प्रायोजक यानी उसका मेन लीडिंग लोग कौन है? तो भविष्य मालिका में अमेरिका को ठहराया जी। और अमेरिका का गर्व एक दिन तोड़ेगा, इसको भी अच्छा, उसका घमंड टूटेगा, ये भी लिखे। और कल की भगवान की सेना में कौन कौन रहेंगे? 5 बालवीर रहेंगे। कौन कौन? अभिमन्यु, घटोत्कच, एकलव्य, बब्रुवान और बेलालसेन, ये 5 रहेंगे। भारत के आखिर प्रधानमंत्री जो भविष्य पुराण में लिखा है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी, वो ही है। उसका बाद फिर सत्ययुग आएगा। जय जगन्नाथ। धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। नया साल नई उम्मीदों के साथ, जी हाँ, नववर्ष 2025 में क्या कुछ होने वाला है, नए साल में हमें कौन सी नई पिक्चर दिखने वाली है, विश्व में क्या होने वाला है, हम हिंदुओं के साथ कौन सी बड़ी बड़ी चीजें घटने वाली हैं, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, हर एक सवाल का जवाब आज हम लेंगे विश्व सनातन सेवा ट्रस्ट के चेयरपर्सन परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ महाराज जी से। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जय जगन्नाथ। जी हाँ, ये महाराज जी ही है जिन्होंने 16वीं सदी में लिखे गए भविष्य मालिका पुराण ग्रंथ पर वर्षों तक अध्ययन किया, जो कि संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने लिखा था, और ये बताने की कोशिश आज भी कर रहे हैं कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, यानी कि भविष्य का आईना। और इसी के साथ इनकी पुस्तक भविष्य मालिका पुराण 2032 से सत्युग की शुरुआत, ये एक इशारा है कि आने वाले समय में हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है, किस तरह की तबाही भगवान कल्कि के अवतरित होने से लेके उनकी फौज और भारत पर आने वाला संकट, मतलब क्या कुछ आगे भविष्य में होने वाला है, इसी पर ये पूरा वीडियो आधारित रहेगा। सबसे पहले महाराज जी, मैं भगवान कल्कि से शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि पहले भी आपकी कई बार मैंने आपके साथ इंटरव्यू लिया है, तो दुनिया जानना चाहती है संभल में जो चीज़ें हो रही हैं, वहाँ की मस्जिद में भगवान हरिहर मंदिर के होने के दावे किए जा रहे हैं, खोदा जा रहा है संभल को, कहीं मंदिर निकले कहीं कुछ निकले, तो एक्चुअली में भगवान कल्कि का अवतरित किस जगह पर होगा? क्या भगवान कल्कि ऑलरेडी हमारे बीच में है? क्या उनका जन्म हो चुका है? ऐसे बहुत सवाल है, इन पर आप बताइए। देखिए, भारत सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो पदक्षेप है संभल में, वो बड़ा स्वागत योग्य है, क्योंकि भगवान कल्कि तो आएंगे जरूर, किसी ना किसी दिन उनका प्रकाश होगा, किसी तरह किसी दिन भगवान कल्कि सारा भक्तों को दर्शन देंगे। तो ये पहला राज्य है, हमारी देश की पहला मंदिर है जी, जहाँ कल्कि भगवान के नाम पर मंदिर बन रहा है। और वहीं पर हरिहर क्षेत्र के बारे में छानबीन चलता है, क्योंकि पहले से वहीं पर हरिहर क्षेत्र था, उसी आधारित तत्वों के अनुसार वहीं पर छानबीन चलता है। ये बड़ा स्वागत और बड़ा पवित्र पदक्षेप है, क्योंकि भगवान आने से पहले भगवान के भक्तों ने भगवान का मंदिर बनाते जी, ऐसे संभल में बन रहा है, तो इसलिए उसको हम स्वागत करते हैं। अगर विचारधारा आता है भगवान कल्कि का जन्म कहाँ होगा, हाँ, प्रभु मुरादाबाद संभल को आ सकते हैं, वहीं पर धर्म संस्थापना का कार्य कर सकते हैं। शायद इसके बारे में पहले से है ये निर्णय है, पर भविष्य मालिका को अगर हम अनुसरण करें, भविष्य मालिका में भगवान कल्कि का अवतार उड़ीसा के संभल में होगा, ये रचना है। और सिर्फ भविष्य मालिका नहीं, जो हमारा भगवान वेद व्यास ने महाभारत रचना की है, पहले तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान वेद व्यास ने संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मन भवने विष्णुजस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति जी। संबल ग्राम के मुख्य ब्राह्मण की घर में, जिसकी घर पर भगवान विष्णु के भजन या भगवान विष्णु के जस गान होता है, जो ब्राह्मण भगवान विष्णु के जस गान करता है
विष्णु जस जस्य गृहस्य, उनकी घर में कल्कि अवतरित होंगे। ये भागवत महापुराण में रचना था। फिर भागवत महापुराण के बाद महाभारत का रचना हुआ, और महाभारत के वन पर्व पर वेद व्यास भगवान ने बोले, हाँ संबल में तो प्रभु जन्म होंगे, पर प्रभु मेरे को निर्देश दे रहे हैं वो संबल नहीं, संभूत संबल में जन्म होंगे जी। तो संभूत संबल के बारे में भगवान वेद व्यास ने बताया। कल्कि विष्णु जसा नाम, ये शुल्क भी मैं बताता हूँ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है सारा भारत की भगवान के भक्तों के लिए, सनातनियों के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर विचार होना चाहिए। हम विचार एक तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र में जो लिखा है उसको ही बता रहा हूँ। कल्कि विष्णु जसा नाम दीज काल प्रचोदित उत्पत्त्यो महाबीर्जो महाबुद्धि पराक्रम संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती शुभे। तो भगवान वेद व्यास ने बोले संबल में जन्म होंगे, पर यहाँ नाम बदला दिया संभूत संबल ग्राम। संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती शुभे। ब्राह्मणा यानी हजार हजार ब्राह्मणों का गांव, जिस पवित्र धरती पर स्थापन करके जहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान हुआ था, उसी संबल में कल्कि जन्म होंगे। तो हमको अगर विचार करना है, हम भारतीय इंडियन हिस्ट्री को जा सकते हैं जी, ओडिशा हिस्ट्री को भी जा सकते हैं, जहाँ ब्राह्मणों का गांव यज्ञ अनुष्ठान के लिए स्थापित किया गया था। तो मैं जो देखा हूँ भारत इतिहास में 10,000 ब्राह्मण राजा जजाति केसरी ने कनौज से, उत्तर प्रदेश के कनौज से लेके उड़ीसा के बैतरणी नदी के किनारे माता बिरजा देवी के पास ब्राह्मणों का गांव स्थापन किए थे। और उसका बाद उन्होंने 7 बार अश्वमेधी यज्ञ किया, जहां दशा अश्वमेध घाट या अश्वमेधी घाट कहते हैं। बैतरणी नदी घाट का नाम अश्वमेधी घाट, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ हुआ था। 10,000 ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की कनौज से गए थे और ब्राह्मण का गांव स्थापन किया गया था। और उसी गांव को वेद व्यास ने ठहराया संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती शुभे। ब्राह्मणा का नाम आ गया, ब्राह्मण एक ब्राह्मण का नाम है ब्राह्मणा। बसती यानी एक गांव बैठा गया तो कई हजारों ब्राह्मण आएंगे। तो इतिहास कहता है 10,000 ब्राह्मण को कनौज से लाके बड़ा गांव का स्थापन किया। उन्हीं ब्राह्मण के द्वारा उन्होंने अश्वमेधी यज्ञ किया, जिसके बारे में पंचसखा मालिका में जी लिखा है। से दशा शनि घाट पूर्ण 10 जे सहस्र ब्राह्मण स्वदेहे स्वर्ग को से गले पाताल वैकुंठे मिलिले। से दशासनी घाटपुण 10 जे सहस्र ब्राह्मण। अच्युतानंद ने और पंच सखाओं ने इसके बारे में शास्त्रों में पूर्ण प्रमाण किए। बोले जो दशासनी घाट बिरजा देवी के अति सन्निकट पर बैतरणी नदी के किनारे पर है, वहीं पर कहीं कभी 10,000 ब्राह्मणों ने यज्ञ किए थे जी। और 10,000 ब्राह्मण जो यज्ञ किए थे सब वैकुंठ प्राप्ति कर लिए, सबको वैकुंठ प्राप्ति हुआ। तो इसका प्रमाण, इतिहास का प्रमाण, भगवान वेद व्यास जी का प्रमाण को मैं रखता हूँ। तो वेद व्यास जी ने बोले संबल में तो जन्म होंगे, पर पुराना संबल नहीं, नया संबल, संभूत यानी स्थापन जी। और पुराना संबल जो संबल है। तो ये महाभारत कब रचना हुआ? श्रीमद् भागवत महापुराण के बाद, क्योंकि अंतिम समय में द्वापर युग का महाभारत हुआ, युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद उसका रचना हुआ।
और महाभारत वन पर्व में खुद वेद व्यास ने, जिन्होंने लिखे थे संबल ग्राम पर भगवान जन्म होंगे, फिर उन्होंने थोड़ा उसमें बदलाव लाया। बोले संबल में तो जन्म होंगे, मैं नहीं मना करता, मैं इनकार नहीं करता, पर संभुत संबल ग्रामे ब्राह्मणा वसति शुभे, ये 3 पॉइंट डाल दिए। संभुत संबल, ब्राह्मणा वसति शुभे, जहाँ ब्राह्मण लोगों का गांव, बसती का अर्थ गांव जी संस्कृत में, शुभे शुभ कार्य यज्ञ अनुष्ठान को संस्कृत में कहते हैं। तो उसी स्थान पर कल्कि का अवतार होगा, उसको संबुद्ध संबल कहा जाएगा, जिसको अच्युतानंद जी ने बोले बैतरणी नदी किनारे 10,000 ब्राह्मण के द्वारा जो यज्ञ अनुष्ठान हुआ था, उसी संबल में कल्कि अवतार। बिल्कुल। तो ये आपने हमें भविष्य मालिका पुराण के आधार पर ये बताने की कोशिश की है कि आज हम सब जिस जगह पर भगवान कल्कि के अवतरित होने की ओर देख रहे हैं, असल में वो जगह नहीं है, बल्कि कोई और जगह है। अब देखिए ना, आपका एक वर्षों का अनुभव रहा है भविष्य मालिका पुराण को लेकर। ताड़ के पत्तों पर लिखी गई 16वीं सदी की एक ऐसा दिव्य ग्रंथ जिस पे आपने वर्षों पे अध्ययन किया, और आज आप देखिए तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, बताने की कोशिश करें कि भविष्य मालिका पुराण में क्या कुछ लिखा है जो भविष्य की तस्वीर को दिखाता है। आज मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज जो हमारे देश में हो रहा है, मस्जिद जो मंदिर ढूंढा जा रहा है, आप संभल का भी यहाँ देख लीजिए, जामा मस्जिद में देख लीजिए, कुतुब मीनार में देख लीजिए, मतलब अयोध्या मथुरा काशी के बाद देश भर की जितनी भी विवादित मस्जिदें, वहाँ पे मंदिर ढूंढना। आज की ये जो पिक्चर है, क्या आपको लगता है कि इस पिक्चर का जिक्र भविष्य मालिका पुराण में कहीं है? केवल जे सनातन धर्म को स्थापिबे श्री नारायण, केवल सनातन धर्म को प्रतिष्ठा के लिए भगवान कल्कि आ रहे हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, देखो, एक शासन तंत्र का जब लोप होता है, दूसरा शासन तंत्र आने से फिर उनका ऑफिस, उनका स्ट्रक्चर, उनका शासन प्रणाली, उनका जो ऑफिसर उसको जो कोऑर्डिनेट करेंगे, सबको बदला जाता है। ठीक है, ये समझ आता है जी। आगे कल्कि भगवान का पारिषद आएंगे, कल्कि भगवान के शासन होगा, सत्ययुग का आगमन होगा। ये तो भारत में चल रहा है, मैं तो कहूँ सारा विश्व में जहाँ जहाँ सनातन क्षेत्र था जी, सनातन परंपरा था, यानी मैं अरब का बात भी इसमें करता हूँ, अरब का, गल्फ देशों के बारे में, हाँ गल्फ का बात करता हूँ, अमेरिका का बात करता हूँ, रशिया का बात करता हूँ, क्योंकि देखो, कभी हमारा भविष्य मालिका में लिखा है, मक्का मदीना में रथ यात्रा हो रहा था, मक्का मदीना में भगवान की पूजा हो रहा था, ब्राह्मणों का गांव था, और ऐसे जितने भी धर्म स्थान है सब हमारा शास्त्रों में लिखा है, वहीं पर मकामेश्वर है। मक्केश्वर महादेव की बात की, मक्केश्वर नहीं, मकामेश्वर। अच्छा। और जो लिखा है भविष्य मालिका में, मक्केश्वर नहीं, मकामेश्वर महादेव वहीं पर है। 22 पाहचे मीनो खेलुथिब सिंहासन रे वरुण, मक्का मदीना रे घोर युद्ध हेव। महापुरुष अच्युतानंद लिखा, आगे मैं नहीं बोलता हूँ, आगे बहुत कुछ लिखा है, उसको नहीं मैं प्रकाश करता, क्योंकि मक्का मदीना में घोर महासमर होगा। किस समय होगा? जिस समय जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण पार्श्व में जो समुंदर है, जिसको महोदधि कहते हैं, समुंदर आके जगन्नाथ मंदिर के जो रत्न सिंहासन प्रभु जिस पर अधिष्ठित है जी, रत्न सिंहासन को जल स्पर्श करेगा, और 22 पर मत्स्य यानी मीन वहीं पर जल क्रीड़ा करेंगे। 22 पाहचे मीनो खेलुथिब सिंहासन रे वरुण, मक्का मदीना रे घोर युद्ध हेब। महासमर लगे, यानी जगन्नाथपुरी जलमग्न हो जाएगा। एक तरफ से जगन्नाथपुरी संपूर्ण जलमग्न नहीं होगा जी, जगन्नाथ जी के रत्न सिंहासन तक जल स्पर्श करेगा, जी, और उसी समय सांकातिक से, यानी प्रामाणिक से प्रमाण दे रहे हैं अच्युतानंद जी, बोले उसी समय जगन्नाथ क्षेत्र में पानी स्पर्श करेगा, और उसी समय मक्का मदीना में घोर युद्ध होगा। जी। सभी जितने मुस्लिम कंट्री जी,
और दूसरे उनके साथ दूसरे जो उनके विरोधी एक साथ लड़ाई होगा उन्हीं जगह पर। तो लड़ाई जो होगा वहीं पर शंकर भगवान का आविर्भाव होगा। थोड़ा मैं खुलता हूं, वहीं पर शंकर भगवान पूर्ण रूप से जी वहीं पर आविर्भाव के युद्ध को नियंत्रण करेंगे। युद्ध ना किसी धर्म, ना किसी मजहब, ना किसी शक्ति के साथ रहेगा। युद्ध का नियंत्रण दायित्व शंकर भगवान को चल जाएगा और शंकर भगवान उसी युद्ध में सनातनियों को प्रतिष्ठा करेंगे। जी तो आगे जो समय है, विश्व में जितने सनातन क्षेत्र है, देखो सरकार का ये प्रचेष्टा है, संतों का प्रचेष्टा बड़ा सम्मान्य है, क्योंकि युग परिवर्तन होने के लिए जा रहा है। जो लोग आज विरोध कर रहे हैं सनातन को, समय आएगा वही लोग बोलेंगे हमारी धर्म सनातन। ये मैं नहीं कहता हूं, ये शास्त्र कहता है। वही लोग मान लेंगे सनातन के बिना देयर इज नो शेल्टर अदर वी आर आउट ऑफ सनातन धर्म। तो ये अंतिम रक्षा स्थली सनातन है। कैसे? जैसे सनातन धर्म का जो त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन करके लोग आने वाले आपद से रक्षा हो, जी चाहे वार हो, चाहे बीमारी हो, चाहे पंचभूत का प्रलय भी हो, चाहे सिविल वार भी हो। तो ये सब में रक्षा का मार्ग हमने पहले से बताया, त्रिकाल संध्या और भागवत पठन, माधव नाम भजन। तो इसी कारण जो लोग धर्म की ओर आएंगे वो लोग सत्य को जाएंगे। कुछ लोग डर के आएंगे, कुछ लोग देख के आएंगे, पर ऐसे समय आएगा सारा विश्व में सनातन क्षेत्र का पुनरुत्थापन होगा। उसको भगवान की इच्छा से हो रहा है। अभी जो हो रहा है ना, ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, पर ये साइक्लोनिक परिवर्तन होगा सारा विश्व स्तर में और सभी जगह पर। देखो भारत नहीं, अमेरिका बोलो, दुबई बोलो, जो जो देश विश्व में हैं, बड़े बड़े देश, छोटे देश, सभी देश में शंकर भगवान का, भगवान विष्णु का पहले से पूजा चल रहा था। जी क्योंकि राजा भरत जब दुनिया के राजा थे तब 7 महादेश का राजा थे। राजा युधिष्ठिर जब राजा थे 7 महादेश के राजा थे। राजा अम्बरीश जब राजा थे 7 महादेश का राजा थे। राजा परीक्षित जब राजा थे 7 महादेश के राजा थे। तो ये 7 महादेश सनातन था। अभी समय के कारण सनातन धर्म कलियुग के प्रभाव से संकुचित हो गया, पर संकुचित फिर विस्तारित होगा और सारा विश्व में कल के भगवान की इच्छा से, जैसे ये हमारा ज्ञान वापी में, जैसे हमारा ये कहाँ मुरादाबाद में संभल की जामा मस्जिद काम चल रहा है, वो ऐसे सारा विश्व में अपने आप जो सनातन का क्षेत्र उसको फिर पुनर्प्रकाश होगा और भगवान का फिर वहीं पर पूजा भी होगा। जी तो ये समय आभास करता है, संकेत देता है सत्य जुगाने के लिए। इसको पूर्ण रूप से इस समय में हम नहीं कर पाएंगे, शायद 10-12 साल के बाद ये अपने आप हो जाएगा। लेकिन देखिए ना, सतयुग के आने से ठीक पहले भविष्यमालिका पुराण के अनुसार आप हम धर्म ज्ञान पे कई दफा ये दावा कर चुके हैं कि वो समय भी आएगा जब 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे। लेकिन देखिए आज की पिक्चर बिल्कुल उलट है, क्योंकि आप जिन मुस्लिम देशों की बात कर रहे हैं, आज वही मुस्लिम देश भारत को सम्मानित भी कर रहे हैं। आप ईरान चले जाइए, सऊदी अरब चले जाइए, दुबई चले जाइए, यूएई चले जाइए, आज तो देखिए पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। वहाँ पे बाकायदा मोदी जी को बुलाया जा रहा है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो हम ये कैसे माने कि आज जो मुस्लिम देश हम भारतीयों को इतना सम्मान दे रहे हैं, कल को वही हमारे पर आक्रमण करेंगे? आप बिल्कुल सही बोलते हैं। मोदी जी का सारा विश्व में बड़ा सम्मान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर बात ये, आज भारत को इराक विरोध कर रहा है, भारत को तुर्की विरोध कर रहा है जी, और इतना ही नहीं, भारत को पाकिस्तान भी विरोध कर रहा है। हाँ, कुछ मुस्लिम देश हैं जिनकी भारत से नहीं बनती। Those are the most powerful country out of मुस्लिमिज्म। मुस्लिमिज्म में जो शासन तंत्र है सारा विश्व में, उसमें जो मोस्ट पावरफुल कंट्री है तुर्की और इराक जी और पाकिस्तान। ये तीनों कंट्री
भारत को विरोध अभी भी कर रहे हैं। मोदी जी तो सब सम्मान करते हैं, पर भारत की स्ट्रेटेजी, भारत की परंपरा, भारत की जो अभिमुख्य, जो विश्व में भारत का जो शक्ति है, जी। उसी शक्ति को अभी भी वो विरोध करते हैं। तो जिस समय ये मोस्ट पावरफुल कंट्री लोग विरोध करते हैं और वही कंट्री नियंत्रण करते हैं सारा मुस्लिम कंट्री, और समय आएगा मुस्लिमिज्म में धर्म का प्राधान्यता सबसे बड़ा है, और उनकी देश में धर्म गुरु जो रहते हैं वो धर्म गुरु का प्रभाव सबसे बड़ा है जी। और ये तीनों बड़े देश जब इंटरफियर करेंगे, और वो तीनों देश धर्म के सबसे बड़े कट्टरपंथी, और कट्टरपंथी लोग हर देश में हैं, जो इस देश में हमको आज भी सम्मान मिलता है। सो आपस में मिलेंगे, पावर जिसके पास लोग उनके पास रहेंगे, वो तीनों कंट्री नियंत्रण करेंगे। एक तुर्की, मैं पहले से बताऊं, तुर्की धाइया शिव भारत रे हाण गोल कहरीब रकत धार वहीब, ये अच्युतानंद ने लिखी। जब तुर्की नहीं बना था, आज से 600 साल पहले भारत भी स्वाधीनता नहीं पाया था, उसी समय से उन्होंने लिखे तुर्की आएगा भारत के साथ लड़ाई करे, और भारत में बहुत लोगों को वो युद्ध में लड़ाई करेगा और रक्तधार इस देश में बहेगा। तो भविष्यवाणी एक तत्व है नहीं, भविष्यवाणी शास्त्र है, भगवान के मुख निःसृत वाणी है, कोई ये भविष्यवाणी नहीं है, कोई भविष्यवक्ता का बात नहीं, बात है शास्त्रों का, सनातन धर्म का शास्त्र निराधार सत्य है, और निराधार वेद की तत्व की आधारित ये विचारधारा है। इस विचारधारा पहले से था, आज इस विचारधारा का साकार हो रहा है, और तुर्की संपूर्ण प्रमाण कर रहा है भारत को कैसे विरोध किया जाए, पाकिस्तान को कैसे मदद किया जाए। वो आपस में मिल रहे हैं, 13 मुसलमान कंट्री जरूर मिलेंगे, ये लिखा है ना, 13 टोपियांक हेव मेल गोलठी सेटारू प्रगट, 13 टोपी वाले मुस्लिमों का एकत्रीकरण होगा, वर्ल्ड वॉर होगा। लेकिन इसी भविष्यवाणी का पुराण में अमेरिका की पिक्चर क्या कहती है, मैं इसलिए जानना चाहती हूँ। देखिए, बाइडेन के बाद अब जब ट्रम्प के हाथों दूसरी बार अमेरिका की सत्ता आई है, एक तरफ हम भी जानते हैं कि पीएम मोदी जी और ट्रम्प के बीच की जो केमिस्ट्री है अमेजिंग है, दोनों के बीच की दोस्ती कूटनीति के तौर पर देखा जा रहा है कि एक अलग इतिहास रचा जाएगा। तो दूसरी तरफ अमेरिका के एक हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें अडानी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि आने वाले भविष्य में अमेरिका कितना बड़ा, आपको लगता है कोई बड़ी भूमिका निभाएगा? देखो, पंचसखा मालिका के सार तत्व अगर मैं बोलूं तो विश्व युद्ध का कारण अमेरिका है। इसमें अच्युतानंद गुप्त खेदा मालिका में लिखे हैं। अमेरिका दोस्त होगा दुश्मन होगा? सारा विश्व का जो वर्ल्ड वॉर होगा उसका कारण नहीं वही रखेगा। हाँ, नहीं, कारण का अर्थ समझते हो? अच्छा, कारण बनेगा। कारण का अर्थ मुख्य उद्योक्ता, मुख्य प्रायोजक कौन है? वर्ल्ड वॉर तो होगा, पर वर्ल्ड वॉर का मुख्य प्रायोजक यानी उसका मेन लीडिंग लोग कौन है? तो भविष्य मालिका में अमेरिका को ठहराया जी। और अमेरिका का गर्व एक दिन तोड़ेगा, इसको भी अच्युतानंद ने लिखे। उसका घमंड टूटेगा, ये भी लिखे हैं। और सबूरी विनाश का कारण धरती पर अमेरिका ही बनेगा। आज यूक्रेन में जो वार हो रहा है उसका कारण कौन है? अमेरिका। अगर अमेरिका काल मदद बंद कर देगा तो यूक्रेन रशिया वार बंद हो जाएगा। शेख हसीना ने तो आरोप लगाया था जो बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ अमेरिका बांग्लादेश में उनका जो प्लान था अमेरिका का, क्योंकि भारत को यूक्रेन जैसे देश के साथ जैसे युद्ध करके रशिया फंसे हैं, भारत उभरते हुए शक्ति है, आगे सुपर पावर भारत बनेगा। क्योंकि देखो, जो पहले से आगे हैं वो पीछे जाते हैं, ये शास्त्र और दुनिया हमने देखे, लॉजिक भी देखे। तो भारत जितने तेज से आगे बढ़ रहे हैं, सबकी नज़र, सभी देश की नज़र भारत के ऊपर अभी, तो भारत सुपर पावर हो जाएगा। इस भय से सभी देश उन भारत के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। और उनका इच्छा था अमेरिका का, ये बांग्लादेश वार अगर लग जाएगा
तो वहीं पर बांग्लादेश को मदद देके चीन, पाकिस्तान और उनकी तरफ से युद्ध करते रहेंगे और रशिया को दूसरा वार फ्रंट में फंसा देंगे। भारत भी फंसेगा, रशिया भी फंसेगा जी। और भारत रशिया एक सब दुनिया में जानते हैं। पर मोदी जी ने बड़ा अच्छा पदक्षेप लिया, बड़ा डिप्लोमेटिक पदक्षेप लिया। तो ये युद्ध को करने के लिए उन्होंने प्रायोजित किए थे, पर प्रभु का इच्छा से तो सब होता है। ये हो नहीं पाया आज तक, पर आगे बांग्लादेश अपनी ओर से युद्ध पाकिस्तान, चाइना के साथ भी वो भी मिल के करेगा। ये बंद नहीं होगा, क्योंकि युग युग अनुसार धर्म अधर्म का लड़ाई हुआ है। भारत के पास धर्म है, जिन लोगों के पास धर्म नहीं है वो भारत के विरोध में जी। तो इसलिए अमेरिका का मदद का बात जो हम करते हैं ना, मेरे को तो हंसी आता है, क्योंकि समय के साथ सब बदलेंगे। मैं अभी नहीं बताता हूँ, पर बताता हूँ समय के साथ अमेरिका भी बदलेगा। आज जो दोस्त बना हुआ है कल दुश्मन बनेगा। हाँ, वो बदलेंगे और पाकिस्तान को मदद करेंगे, चाइना को मदद करेंगे और पूरा इक्वेशन बदल जाएगा, उलट जाएगा। लेकिन महाराज जी, जो हमारा हमेशा से सदाबहार दोस्त रहा है रशिया, उसका क्या? देखो, रशिया तो हमारा बंधु है। देखो, कास्पियन सागर की किनारे आर्य लोग रहते थे, सृष्टि का जब सभ्यता का सृष्टि, और रशियन लोग आर्य थे। समय के साथ सनातन धर्म की धर्मगुरुओं ने धर्म प्रचार बंद कर दिया, किसी देश को नहीं गया, प्रचार नहीं किया, इसलिए सनातन धर्म छोटा हो गया। कभी सारा रशिया सनातन था, आगे तो रशिया पूरा सनातन बनेगा। पहला बात बताता हूँ जी। अगर कोई देश पहले आज ज़्यादा परिवर्तन होगा वो रशिया में होगा। दूसरा, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के बड़ा सहयोगी रशिया था, उसी समय रशियन जो सभ्यता। तो रशिया हमारा इसी युग में बंधु नहीं है, द्वापर युग, त्रेता युग, उसी समय से भी सप्तद्वीप शासन जब भगवान कर रहे थे, रशिया उसी समय से भगवान का भक्त है जी। तो रशिया हमारा बंधु है और रशिया हमेशा ही हमको मदद करेगा। कभी पूछना नहीं पड़ेगा, बुलाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आके मदद करेगा। जिस समय बांग्लादेश वार हुआ, ये भविष्य मालिका में लिखा है, रशिया का मदद के कारण अमेरिका हमारे देश से चल जाएगा, क्योंकि अमेरिका उसी समय पाकिस्तान को मदद करने के लिए आ रहा था, अपना 9 सीप लेके आ रहा था। पर रशिया उससे पहले परमाणु के साथ, शक्ति के साथ, भारत महासागर उनका मौजूदी, वो डर के फिर भाग गए जी। तो आगे भागेंगे नहीं, आगे युद्ध होगा और रशिया पूर्ण मदद करेगा। इसे लिखा है, जब भारत पाकिस्तान चाइना के बीच युद्ध होगा, यह देखी जे रुसिया आसी भारत रे हुई वठिया, भारत समर क्षेत्र से कुटिया। जब एक साथ भारत के साथ चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, ये सब मिलके युद्ध करेंगे, ईरान, ये तो स्पष्ट लिखा है, तुर्की, ईरान जी, ये सब मिलके युद्ध करेंगे, तब रशिया आएगा और रशिया आके भारत में सारे शासन से युद्ध सबका देखभाल करेगा, हमारी देश के साथ मिलके, और हमारी देश का रक्षा के लिए पूर्ण कार्य करेगा। जी। इन सब के बीच मैं आपसे सुधर्मा महासंघ के बारे में जानना चाहूँगी। जितना मैंने सुना है कि भगवान के अवतरित होने से पहले भगवान की एक फ़ौज खड़ी की जाती है। हमने द्वापर में देखा, हमने त्रेता में देखा। वो सुधर्मा महासंघ क्या है? और अब देखिए, भगवान कल्कि के आने से पहले ही कल्कि सेना की नींव रखी जा चुकी है। विंग कमांडर हैं, उन्होंने उसकी नींव रखी है। लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि आप कल्कि सेना में शामिल होइए, सनातन को बचाने के लिए, खुद को सशक्त करने के लिए, शारीरिक तौर पे और हथियार के तौर पे भी और शास्त्र के अनुसार भी। देखिए, वो जो कार्य हो रहा है कल्कि सेना, ये बड़ा अच्छा पदक्षेप है। पर कल्कि सेना को नारायणी सेना कहा जाता है। कल्कि भगवान का धर्म प्रचार संस्था का नाम सुधर्मा महासंघ, और कल्कि भगवान का जो सेना है, जो लड़ाई करेंगे, उनको नारायणी सेना कहा जाता है। कल्कि सेना उन्होंने नाम दिए हैं, बड़ा स्वागत योग्य है। पर शास्त्र के अनुसार कल्कि भगवान का सेना नारायणी सेना है। अच्छा।
और कल की भगवान की सेना में कौन कौन रहेंगे? 5 बालवीर रहेंगे। कौन कौन? अभिमन्यु, घटोत्कच, एकलव्य, बब्रुवान और 5 और बेलाल सेन, ये 5 रहेंगे। सप्तरथी जैसे महाभारत युद्ध में थे, कृपाचार्य थे जी। अश्वत्थामा थे, द्रोण थे, ये सप्तरथी रहेंगे। 5 पांडव रहेंगे, युधिष्ठिर, उनके 4 भाई। और कल के भगवान की सेना में मरु और देवापी भी रहेंगे, जो हिमालय के कलप ग्राम पर तपस्या में। और कल की सेना में कौन रहेंगे? 64 सिद्ध ऋषि रहेंगे। अच्युतानंद ने बोले तप शक्ति के सामने तप शक्ति फेल्यूर होगा। तप शक्ति जो तपस्या का शक्ति किसका पास है? 64 सिद्ध जी। धरती पर जो नियंत्रण होता है, 64 सिद्ध ऋषि उसको नियंत्रण करते हैं। सप्त ऋषि, 64 सिद्ध ऋषि, 60,000 ऋषि मुनि। तो ये जो 64 सिद्ध ऋषि और सप्त ऋषियों का जो तप शक्ति है, तप शक्ति का लड़ाई तोप शक्ति यानी ये यंत्र शक्ति का साथ होगा जी। उसमें यंत्र शक्ति पराहत होगा, तप शक्ति का विजय होगा। तो इसलिए नारायण सेना में यही सब रहेंगे। 256 भक्त रहेंगे और साथ ही साथ भगवान के चुने हुए कोई भक्त भी रहेंगे। बड़ा सेना नहीं रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार, 2,000 का सेना भी नहीं है, पर 2,000 ब्रह्मांड को उथल पुथल करने के लिए उसमें सामर्थ्य है। 1 सेकंड में अमेरिका जैसा देश को तबाह करने के लिए कल की भगवान का पास शक्ति। 1 सेकंड यानी एक भ्रुभंगी यानी आंखों की पलक उठाने और देखने से कल की भगवान सारा ब्रह्मांड में तबाही सृष्टि कर सकते हैं। एक क्षण में जो तबाही को धरती पर आंखों में कहीं नहीं दिखे और कुछ इसको सामना करने के लिए किसी का पास सामर्थ्य नहीं। तो इसलिए तो डरे मारे लोग आएंगे, भय से आएंगे। कल की आ रहा है जी। एक बात, कल की आ रहा है। कल की को नहीं देखेंगे, कल की हवा के रूप में 49 वायु बहेगा। सब देखे, सब उड़ता जा रहा है, लोग मरता जाता है। देखो कल के भगवान हमको रक्षा करो, क्योंकि भगवान कल के महाप्रतापी 64 कला में संपन्न है। उनके सामने कोटि ब्रह्मांड भी बहुत छोटा है, सूक्ष्म पड़ जाए। हाँ, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, यानी परमाणु जैसे को पानी बना सकते हैं, उनका इच्छा। तो इसीलिए वो जो पदक्षेप हमारे देश में लिया गया, ये इंटरिम पीरियड पर काम करेगा। जिस समय देवता लोग अपने दायित्व ले लेंगे जी। तब वो काम करेंगे। ये इंटरिम पीरियड तक काम करेगा। ये जो कल की सेना है बड़ा अच्छा है, बड़ा स्वागत योग्य है। ये होना चाहिए। भारत की हर हिंदुओं को, हर सनातनी को इसमें जोड़ना चाहिए। महाराज जी देखिए, मैं जब खबरें बनाती हूँ तो फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस उसको लेकर काफ़ी खबरें चलती है। बाबा वेंगा, ये कुछ ऐसे भविष्य करता है, विदेशी भविष्य करता है जिनमें बड़े आर्टिकल्स छपते हैं, बुक्स हैं जिसमें लिखा हुआ है कि भाई जलवायु परिवर्तन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, यही ग्लोबल वार्मिंग हमारे विनाश का कारण बनेगी। आप भी भविष्यवाणी पुराण के आधार पर ये बोल चुके हैं कि अकाल पड़ेगा पूरे देश में, ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में। तो मैं क्या आपसे जानना चाहती हूँ, क्या वो समय आ गया है? क्योंकि देखिए ना, बेमौसम बरसात, अब देखिए सर्दी के मौसम में हमारे दिल्ली एनसीआर में इतनी तेज बारिश अभी बीते दिनों चल रही है। सर्दी के मौसम में फसलें नष्ट हो रही हैं। आप उड़ीसा का ले लीजिए, पंजाब का ले लीजिए, उड़ीसा तो सब नष्ट हो गए। देखिए, तो क्या ये सारी चीजें, ये सारे संकेत उसी तरफ दिखा रहे हैं, ये उसी दौर में लेके जा रहे हैं? एक अकाल पड़ने वाला है क्या? देखो, मैं नोस्ट्राडामस भेंगा, बाबा भेंगा, उनकी वाणी को अनुसरण नहीं करता हूँ। जी जी, मैं जानती हूँ। उनके विचार भी नहीं करता हूँ। मैं सनातन धर्म का लोग हूँ। हमारे धर्म इतना रीच है, दूसरी संप्रदाय का छोटे मोटे टुकड़ा तत्वों को हम अनुसरण नहीं करते, क्योंकि भविष्यवाणी का कई लाखों ग्रंथ में रचना है जी। आज तक उसको हमने पढ़ नहीं पाया। आज तक उसको अगर पढ़ते तो विश्व ब्रह्मांड का कोटि इतिहास के बारे में सब पता चल जाता। और अच्युतानंद ने 64 बीमारी के बारे में, रोग आपद के बारे में जो लिखे हैं, उस बीमारी का दवाई भी लिखा है शास्त्र में, भविष्य पुराण में है।
जिसको हमने अमल नहीं कर पाया, कुछ अमल किए हैं, उसको समय नहीं मिलता है, उसको देख के किस बीमारी का क्या दवाई है वो सब लिखे गए। तो हमारे पास जो रिच सोर्स है तो वास्ट सोर्स है, क्योंकि भारत से सब उत्पत्ति हुआ और भारत से सब विलय होगा, हमारा फंडामेंटल जी। तो इसीलिए हमारा जो भविष्य पुराण में जलवायु परिवर्तन अधीने वर्षा है वो अकाले अरे नदी नदी बहड़ी वो, अच्युतानंद ने बोले थे ये अन सीजन में बारिश होगा, जी। अन सीजन में नदी में बाढ़ आएगा, सूर्यदेव की रोशनी 10 गुना बढ़ जाएगा और धरती पर मानव सभ्यता आगे कृषि कार्य विनाश होइबे तदंते धनिक श्रेणी राज कर्मचारी तापरे मरिवे पड़िव अति मड़क। पहले खेती करने वाले लोगों को परेशानी होगा। जी। एक जगह पर अच्युतानंद ने लिखे, जिस समय जगन्नाथ महालक्ष्मी उड़ीसा छोड़ेंगे, जी। एक शास्त्र में लिखा है जगन्नाथ सत्य पाई मकदमा है वो, जगन्नाथ महाप्रभु के लिए कोर्ट में केस होगा। जगन्नाथ महाप्रभु कहाँ रहेंगे? अच्छा। जगन्नाथ सत्य पाई मकदमा है वो, सेई बेले लक्ष्मी छाड़ी ओडिशा को जीवे, ओडिशा को दुर्भिक्ष विपद माड़ी न आसो, ये लिखा था। उसी समय भगवान कल्कि का 20 अंक होगा, 20 उम्र होगा। हम विचारधारा से अगर जाएंगे, उसका पुनर्विचार हम नहीं करते हैं, पर समय लिखा था। अभी जो खेती नष्ट हो रहा है, कृषक लोग परेशानी हो रहा है, ये लिखा था भविष्य मालिका, और उसका प्रमाण हो रहा है। आगे तो लिखा है, मैंने बताया था एक चावल की केजी 1000 रुपया होगा, गेहूं के केजी 1000। आप देखो जो मिड ईस्ट में जो कंट्री किसको बोलते हैं, सीरिया, सीरिया में एक रोटी का दाम 130 रुपया, एक केजी का दाम कितना हुआ, 4000। तो यहाँ जब वार होगा, यहाँ भी 1000 रुपया होगा। तो ये भविष्य मालिका में पहले से लिखा आता है। और दूसरा बात, सबसे बड़ा पवित्रता बात है, भविष्य मालिका में निदान भी लिखा है, रेस्क्यू लिखा है। जी। विश्व में कोई शास्त्र में रेस्क्यू नहीं लिखा है, क्यों? रेस्क्यू सिर्फ भगवान के पास, सनातनी के पास। सारा विश्व में रोग फैलेगा, निदान कौन करेंगे? सनातनी करेंगे। सारा विश्व में समस्या होगा, समाधान कौन करेंगे? सनातनी करेंगे। तो इसलिए भगवान ने सनातनियों को ये अधिकार दिए, हमारे भारतवासियों को, पवित्र हिंदुओं को ये सम्मान मिला है, अधिकार मिला है, ताकि हम जब दुनिया बर्बाद होगा, दुनिया में हर क्षेत्र पर मानव का रक्षा के लिए हमारी जो आध्यात्मिक तंत्र का पवित्रता के माध्यम में मानव का उद्धार होगा, जो भविष्य पुराण में रचना है, अलग कोई शास्त्र में रचना नहीं है। तो इसीलिए भविष्य पुराण को सब अनुध्यान करें हिंदू लोग, हमारे देश के लोग। समय आएगा सारा विश्व उसको भी अनुसरण करेगा, अभी तो कर रहे हैं, आगे भी करें। मैं देश के इकोनॉमी को लेकर आपसे जानना चाहूँगी। जैसे ये एक कह सकते हैं कि कयास लगाए जा रहे हैं, सोचा जा रहा है कि स्ट्रैटेजीज़ हैं कि आने वाले 5 से 10 सालों में 2047 तक भारत की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगी। और हम भी जानते हैं कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। लेकिन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें कोहिनूर का जिक्र किया गया था। कोहिनूर जिस देश के पास होता है उसकी इकोनॉमी बढ़ती है। अगर ब्रिटेन का देखा जाए तो इस वक्त जो कोहिनूर ब्रिटेन में है उसकी इकोनॉमी भी एक लंबे समय से स्टेबल रही है, हाल फिलहाल में थोड़ी सी अप्स एंड डाउन चल रही है। तो कोहिनूर का कोई जिक्र है भविष्य मालिका पुराण में कि जिसके पास कोहिनूर होता है वहाँ पे समाप्ति हो जाती, कुछ चीज़ें खराब रहती हैं? देखो, जिसको कोहिनूर हीरा, ये जो मुस्लिम शासन कहा जाता है कि कोहिनूर वापस भी लेगा भारत। सुनो, जब मुस्लिम शासन था, भगवान कृष्ण ने कौस्तुभ मणि धारण किए थे जी। बाद में वही कौस्तुभ मणि का नाम कोहिनूर हीरा दे दिया। मुगल शासन जब था, मुगलों ने उसको उधार करके उनका नाम कोहिनूर हीरा दे दिया। अरे हमारी देश में, सनातन देश में ऐसे
मुगल नाम कहाँ से आया? तो ये हिंदुओं का भगवान कृष्ण का जो कौस्तुभ मणि है, और वो कौस्तुभ मणि भगवान कृष्ण पहनते थे। अच्छा। और भगवान कृष्ण के बाद वो सुरक्षित था, उसको मुगलों ने लिए जी और मुगलों से अंग्रेजियों ने जी। उसको ले लिया, और उसका नाम कौस्तुभ मणि है। सिर्फ कौस्तुभ मणि नहीं है, उसका साथ उन्होंने मयूर सिंहासन को लिए, क्योंकि देखो विश्व में कोई भी मुगल संप्रदाय के सिंहासन में मोर को सम्मान नहीं दिया गया। मोर को सम्मान देने वाले भगवान कृष्ण हैं, हमारा वृंदावन परंपरा है। जी तो मोर मुकुट धारण करते, और मोर मुकुट जैसे सिंहासन भी बना गया था कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश का। वो सिंहासन शायद भगवान कृष्ण का ही, वो मयूर सिंहासन भी भगवान का है। उसको भी वो मुगलों ने रखे थे, उसका बाद उसको ये चोरा ब्रिटिश लोगों ने ले लिया। जी। मयूर सिंहासन और कौस्तुभ मणि। दूसरा और एक चीज़ है, श्वेत तुलसी, वाइट तुलसी का पौधे, अच्छा। वो एक ही है। वो सहस्र संख्या में फैलने वाला नहीं, उसका जाति विस्तार नहीं होता, वो एक ही पेड़ है। तो ये तीनों चीज को ब्रिटिश ने ले लिया, जो बड़ा विकासदायक है, जिसमें डेवलपमेंट होता है। गरुड़ पृष्ठरे वसी, बिला तको जीवे से ब्रह्म राशि, जहूँ आणिवे से तो तुलसी। भगवान कल्कि गरुड़ पर बैठ के ब्रिटिश को जाके श्वेत तुलसी पौधे को लाए, और क्या लाएंगे ना, कोहिनूर जे हीरा, मयूर सिंहासन, उसको भी लाएंगे। वो भविष्य मालिका में लिखा है। और उसी समय गोरा सैन्य यानी व्हाइट सोल्जर्स, उसको अच्युतानंद ने लिखे। जी। तो वो विरोध करेंगे, मिसाइल अटैक करेंगे प्रभु के ऊपर, बहुत कुछ अटैक करेंगे, पर सब मर जाएंगे। गरुड़ ने सबको हटा देगा, उनका पंख के आघात में सब जाएंगे, तो प्रभु को युद्ध करना नहीं पड़ेगा। फिर वहीं पर प्रभु सनातन धर्म का प्रतिष्ठा करेंगे, भगवान के भक्त को वहीं पर रजा बनाएंगे। जी। रजा बना के कोहिनूर हीरा से तुलसी और मयूर सिंहासन फिर हमारे देश को लाएंगे, ये लिखा है। बिल्कुल। इसी कड़ी में मैं आपसे जानना चाहूंगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कुछ लिखा है भविष्य मालिका पुराण में। देखिए ना, 2014 से लेके अब तक 2024 तक का जो हमने मोदी जी का एक सफर देखा है राजनीतिक तौर पर बतौर प्रधानमंत्री, और अब कहा जा रहा है, विरोधी द्वारा कहा जाता है कि भाई देश का शेर बूढ़ा हो चुका है। किसने बोला? विपक्षी कह रहे बैसाखियों पे चल रही है मोदी की गवर्नमेंट। देखो, सरकार एक स्वतंत्र नियम पर अभी चल रहा है, बड़ा अनुभवी सरकार है, बड़ा प्रभावी सरकार है। और अनुभव और प्रभाव विश्वास सारा विश्व में है सरकार का, भारत में नहीं है। और सरकार अनुभवी है, सरकार मानव और कल्याण के लिए। तो जितना अनुभवी सरकार होता है उतना प्रजा कल्याण होता है। उम्र में शासन में जितना सीनियरिटी आता है उसमें प्रभाव बढ़ता है, उसमें अनुभव भी बढ़ता है, जिस कारण प्रजा का रक्षा अच्छी तरह से होता है। तो इसलिए शासन में उसको कहने की ये जो लैंग्वेज को, हमारी सामाजिक और आध्यात्मिक विचारधारा में कोई विचारधारा नहीं है। जी। दूसरा बात देखो, जैसे एक परिवर्तन होता है दुनिया में, जैसे आता है स्प्रिंग सीजन, आता है बसंत ऋतु आता है, उससे पहले गर्मी हवा के बाजे सुंदर मलय पवन आता है, लोगों को आनंदित करता है। तो ऐसे सत्ययुग से पहले शासन तंत्र का प्रभाव, शासन तंत्र का कार्य और शासन तंत्र को नियंत्रण करने वाले लोगों को भी भगवान भेजते हैं। तो ऐसे लोग आए हैं, अभी शासन कर रहे हैं, ये भगवान का इच्छा से। आगे तो कल की साम्राज्य होगा, तो कल की राज साम्राज्य से पहले उसको रिफॉर्म करने के लिए किसी को भगवान ने भेजे, और शायद भगवान का इच्छा से। देखो, जितने दुनिया में किसी को कोई बोले हमारी विचारधारा यही है, भारत में कोई शासन करेगा, कब करेगा, सब भगवान का नियंत्रण है। जी। वही भगवान का इच्छा से शायद मोदी जी आए,
और भगवान का इच्छा जब तक वो शासन करेंगे, और समय तो करीब है, आगे सत्ययुग आएगा, भगवान के शासन होगा। उनके शासन उससे पहले उनको लेने के लिए कार्य कर रहे हैं। सत्ययुग तक मानव को लेने के लिए ये शासन बड़ा पदक्षेप लेके कार्य कर रहा है, बड़ा अच्छा है। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ जी का नाम इस वक्त इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि उनका एक स्लोगन बड़ा फेमस हुआ, जो उन्होंने नारा दिया, आपने भी जरूर सुना होगा, बटेंगे तो कटेंगे। क्या हुआ, ये बटेंगे कटेंगे का उन्होंने नारा दिया, महाराष्ट्र में कमल खिल गया, हरियाणा में कमल खिल गया। इसी बटेंगे कटेंगे से अब 29 के पिक्चर को जोड़ा जा रहा है, 27 में यूपी का चुनाव है, उससे भी जोड़ा जा रहा है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को लेकर इसलिए आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि वो सिर्फ देखिए एक राजनेता, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक गोरखपीठ के मठाधीश हैं, संत समाज से जुड़े एक ऐसी है कि जिनके साथ एक अद्भुत, एक अदृश्य ताकत भी है। तो उनके लिए मतलब आपका एक गहन शोध है भविष्यमालिका पुराण में, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, योगी जी के लिए आप क्या सोचते हैं, या भविष्यमालिका पुराण के अनुसार आपको क्या लगता है कि उनका आने वाला भविष्य क्या कहता है? देखो, आगे तो संतों का शासन होगा जी, ये आप मानते हैं? संतों का शासन, जी, संतों का शासन यानी भगवान कल की संतों का शासन करेंगे जी, और प्रभु रजा बनेंगे और संतों को शासन जिम्मेदारी देंगे। तो भगवान ने इस कारण पहले से संतों का शासन का प्रभाव दिखा रहे जी, शायद उसके माध्यम एक योगी जी है। दूसरा, हमारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री, मालिका में उनके बारे में जो रचना है ये वो भी बड़ा योगी है। तो नाम से ये योगी है, कर्म से योगी है जी। तो दोनों शासन का यानी प्रमाण आ रहा है। एक शासन सत्ययुग को ले रहा है, दूसरा संत शासन का पवित्रता भी कितना अच्छा होगा ये मानव सभ्यता भी देख रहे हैं। पर आगे से होगा भगवान की इच्छा से संतों का शासन होगा, और भगवान जिसको चाहेंगे वही संतों को शासन देंगे। भारत के आखिर प्रधानमंत्री जो भविष्य पुराण में लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी वही हैं। उसका बाद फिर सत्ययुग आएगा। आप कह रहे हैं कि भारत का आखिरी प्रधानमंत्री मोदी जी, उसके बाद सत्ययुग आएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं, आप कह सकते हैं कि प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं, जो ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का प्रथम प्रधानमंत्री कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ ही होंगे। देखो, मेरा सब प्रिय है, मैं बोलने से कुछ नहीं होगा, पर शास्त्र एक तत्व से पहले से उसका निर्णय लेके बैठा है। कौन? शास्त्र। किसने निर्णय लिया? भगवान ने लिया जी। तो मैं बोलने से थोड़ा कुछ होगा। शास्त्र यही कहता है भारत की अंतिम प्रधानमंत्री वो भी जो प्रधानमंत्री है, उसका बाद हमारी देश में सत्ययुग का आगमन, सत्ययुग का शासन, कल की भगवान का प्रभाव आएगा। मैंने तो बताया ना 2032 से सत्ययुग का आगमन। जी, आपकी पुस्तक भी है। 2027 से 2031 के बीच एक समय आता है, 27 से 31 के बीच। जी, इसमें लिखा है बाणरे वह विंश जही अंकटी प्रमाण 7 दिन अंधार जे होइबटी पूर्ण मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र दिवस रे अंधकार घोटिबटी महीमंडल रे। 2027 से 31 के बीच में 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा। नया सूर्य आएंगे, नया चंद्र आएंगे, धरती का नवकलवर होगा, भगवान कल की शासन करेंगे। और क्या बताऊं? ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है, मतलब जिसकी कल्पना मैं शायद यहाँ बैठ के नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन नए साल की कल्पना हर कोई कर रहा है। 2025 से हर किसी को ढेरों उम्मीदें हैं। नया साल नई उम्मीदों के साथ आपसे जानना चाहूँगी भविष्यमालिका पुराण के आधार पर 2025 से जुड़ी पांच बड़ी भविष्यवाणियाँ। पहला भविष्यवाणी, 2005 में महंगाई बढ़ता जाएगा, सारा विश्व में मांदी अवस्था का एक बड़ा फाउंडेशन पड़ेगा। 2025 कोई बोल रहे हैं हम इतने प्रोग्रेस करेंगे, पर मेरा वाणी कोई नेगेटिव नहीं है जी। मेरा वाणी धर्म के ऊपर आधारित है, मेरा वाणी मनुष्य के कल्याण के ऊपर आधारित है, क्योंकि हम इधर उधर बात नहीं करेंगे। ब्राह्मणों का कार्य संसार को दिशा दिखाना जी। मैं यही दिशा दिखाता हूँ। 2025 फाउंडेशन पड़ेगा मांदी
फाइनेंशियल सिचुएशन का, यानी विघटन आर्थिक परिस्थिति का एक समय का ढांचा सृष्टि होगा 2025 में। और कई छोटे छोटे देश अफ्रीकन कंट्री में ड्रट पड़ेगा और भारत समेत विश्व की सभी देश में कई कई प्रांत पर सूखा पड़ेगा, खेती नष्ट होगा, कृषि नष्ट होगा। कैसे नष्ट होगा बताता हूँ। अतिवृष्टि में होगा, नहीं तो हीन वृष्टि से होगा। ये 100% गारंटी। जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है 2024 में, उससे 30 से 40% एग्रीकल्चर माइनस होगा प्रोडक्शन। उसकी कारण खाद्य अन्न का महंगाई बढ़ेगा और मांदी फाइनेंशियल सिचुएशन का फाउंडेशन पड़ेगा और हर देश में विश्व की ड्रट छोटे छोटे प्रांत पर एक साथ सभी जगह में पड़ेगा जी। और विश्व युद्ध का संपूर्ण निर्णय समय होगा और विश्व युद्ध शुरू होने के लिए पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा 2025 और 2025 में बहुत संख्या में मनुष्य लोग सिविल वार, प्रजा आंदोलन और रोड एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट और ज़्यादातर एयर एक्सीडेंट, उसमें भी लोगों का मृत्यु होगा। और सबसे बड़ा दुख का कारण लोगों का जॉबलेस होने के आगे बड़ा संभावना सृष्टि करेगा 2025। और सबसे बड़ा बात है, लाखों संख्या से लोग धर्म की ओर आएंगे, करोड़ों संख्या से लोग धर्म की ओर गमन करेंगे, क्योंकि लोग इसका भी पता कर लेंगे आगे समय अच्छा नहीं है। और बड़े बड़े कंपनी का विश्व में जितने कंपनी सब फाइनेंशियल रिव्यू करेंगे, इसको आप देखेंगे। जितने बड़े बड़े फाइनेंशियल संस्था, बैंक, इंडस्ट्री, जो मानो ब्लू चिप कंपनी, गोल्डन ट्री कंपनी, वो कंपनी भी पीछे सोचेंगे क्या होगा आगे क्या होगा जी। उसके लिए स्ट्रैटेजिक लगेगा। वो समय है, देश की शासन सही रहेगा और देश में बीजेपी का बढ़ावा आएगा। आगे जो इलेक्शन होगा, पहले से बता देता हूँ जी। बढ़ावा आएगा। सरकार के प्रति आपत्ति से कुछ नहीं है, फिर भी सरकार जैसे धर्म कार्य कर रहे हैं उसके कारण भगवान का कृपा उनके ऊपर रहेगा और शासन अच्छा चलेगा। और बस एक अंतिम सवाल जानने के लिए कि आपने कहा ना कि विधर्मियों का नाश होगा, लेकिन जो लोग धर्म की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा कर्म करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या उपाय है? जो आप हमेशा त्रिकाल संध्या का जो आप जिक्र करते हैं वो क्या है? देखो, मैंने तो पहले से बताया, हमारी सरकार भी बताते हैं वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ क्या है? ये सारा ब्रह्मांड एक परिवार है जो भगवान के उसका अर्थ है। तो सनातनी सभी धर्म को, सृष्टि को देखे हैं और सभी धर्म को उधार भी सनातन देखे। और सबसे बड़ा है, सारा विश्व में जितने धर्म मजहब वो भी फिर सनातन धर्म को आएंगे, हम जानते हैं। तो इसीलिए सभी धर्म सभी मजहब के लिए मेरा एक वाणी है, किसको मानो ना मानो हमारा लेना देना नहीं, पर एक बार हर दिन त्रिकाल संध्या करो, हर दिन एक अध्याय भागवत पठन करो जी। और हर दिन हर समय अपने आपद विपद, अपना दुख, अपना समय के साथ माधव नाम निरंतर भजन करो। ये मानव सभ्यता का कल्याण करेगा। और त्रिकाल संध्या के माध्यम से मानव आने वाले आगे 2025 में भी बीमारियों का भी उत्पत्ति 2025 के बीच समय यानी मध्य समय से आगे तक बीमारी भी आ सकते हैं जी। और उसी बीमारी कोरोना से भयंकर होगा। और सभी से रक्षा करने के लिए त्रिकाल संध्या अभी से करेंगे, आज से करेंगे। 2025 नई साल से सब त्रिकाल संध्या करें, भागवत पढ़ें, उनका परिवार सुरक्षित होगा, खुद सुरक्षित होंगे और सत्ययुग को जाने के लिए भी उनको भगवान का कृपा प्राप्त होगा जी। तो ये थे मेरे साथ परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी, जिन्होंने भविष्यमालिका पुराण के आधार पर बताने की कोशिश की कि आने वाला समय हमें क्या कुछ अब दिखाने जा रहा है। और इसी के साथ महाराज जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।